अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन जो चैप्टर 6 है हमारे यहाँ पे, आज इसको पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन असल में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि कायनात में मौजूद तमाम बॉडीज़ के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर उससे रिलेटेड है। यानी अगर आप ये देखें कि कायनात में ग्रेविटी, ज़मीन के ऊपर हम जब कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ज़मीन की तरफ वापस नीचे आती है, ग्रेविटी की वजह से है। चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि चांद और ज़मीन के दरमियान मौजूद है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इस तरह से जो बाकी सैटेलाइट्स है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है वगैरह, जितने सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस कायनात में पाई जाती है। तमाम बॉडीज़, जितनी बॉडीज़ भी अवेलेबल होती है, एग्जिस्ट करती हैं, उन सब में अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये जितने बॉडीज़ हैवी होती हैं उसमें ये फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और जितनी बॉडी लाइट होती है उसका मास कम होता है, तो ये फोर्स जो है वो लाइट होती है, कम होती है, ठीक है। इवन के यानी कोई दो बॉडीज़ जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, दो बुक्स जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, कोई भी बॉडीज़, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती। इसलिए को जो फोर्स है लाइट बॉडीज़ में नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली बहुत कम होती है, इसलिए नॉर्मल छोटे छोटे बॉडी, ज़मीन के ऊपर दो चट्टानें हैं तो उसके अंदर वो फोर्स आपको नज़र नहीं आएगी। दो बिल्डिंग ये है वो एक दूसरे को नहीं खींचती, दो बंदे होते एक दूसरे को नहीं खींचती है, सबके सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है, लेकिन ये फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल होने की वजह से वो महसूस नहीं होती। जैसे जैसे आप साइज़ को बढ़ाते जाएंगे तो फिर जब साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको फोर्स नज़र आनी शुरू हो जाती है। जैसे ज़मीन की ग्रेविटी है, चीज़ें ज़मीन की तरफ, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। जैसे चांद की ग्रेविटी है, जैसे बाकी सूरज की ग्रेविटी है, और बाकी जो हैवी बॉडीज़ है उनकी ग्रेविटीज़ है, स्टार्स वगैरह की। तो ये फोर्स फिर हैवी बॉडीज़ के अंदर ज़्यादा महसूस की जा सकती है, छोटी बॉडीज़ के अंदर महसूस नहीं की जाती। अब इस फोर्स से रिलेटेड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है ना। न्यूटन ने अपने कानून पेश किया और उसने कहा कि भाई ये जो कायनात में मौजूद जितनी बॉडीज़ हैं सब के सब एक दूसरे को खींचती हैं एक फोर्स से। ये जिस फोर्स से एक दूसरे को खींचती है वो कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है। यानी अगर हैवी बॉडीज़ हैं तो ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगी, और अगर लाइट बॉडीज़ है तो कम फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगी। यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे देखिए आपको दो बॉल नज़र आ रही है, एक बॉडी M1 है, एक बॉडी M2 है। ये M1 इसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है, अपनी तरफ खींचती हैं। ये जो M2 है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है, इसको अपनी तरफ खींचती है। अब ये फोर्स दोनों के दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाएगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आपको नज़र आ रहा है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस है, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ठीक है। यानी जितनी बॉडीज़ हैवी होंगी उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगी, और अगर ये बॉडी लाइट बॉडीज़ है तो अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो फासला है, ये जो फोर्स है इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ये फासला जितना कम होगा बॉडी क्लोज आएंगी और ये फोर्स ज़्यादा पाई जाएगी। लेकिन अगर ये फासला बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये फोर्स कम होती जाएगी, और फिर ये एक वक्त आएगा कि ये दोनों ये इतने दूर हो जाएंगे एक दूसरे को कि नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके दरमियान जो फासला है अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि ज़मीन के ऊपर चीज़ों के ख़ास वज़न है। मिसाल के तौर पे हर एक बंदे का अपने केजी में अपने मास को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर चले जाते हैं तो फिर ये वेट आपका कम होता जाएगा, और अगर आप ग्रेविटी से निकल जाते हैं तो फिर ज़मीन आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, ठीक है। आप वेटलेस हो जाते हैं, बेवज़न हो जाते हैं। तो ये फासला जितना बढ़ेगा दोनों बॉडीज़ के दरमियान, फोर्स उतनी कम हो जाएगी।
तो इसलिए ये जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है, ठीक है। ये जो फोर्स होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, या दोनों को जब मिला देंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं g, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, ठीक है। ये g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11। ये देखिए इसकी वैल्यू गिवन है 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, -11 10⁻11 बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होती है। और यही वजह है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है बॉडीज़ में ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हमारे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी दो वैल्यूज़ होती है हमारे पास, एक g है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एक g है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G में, ये यूनिवर्सल, इट इज़ ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। और g क्या है, इट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच डिटरमिन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास है, ठीक है। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कि पर kg ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, ठीक है। पर kg ग्रेविटेशनल 1 kg कित बॉडी को किस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इट हैज़ सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये g की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। आप किसी भी सैटेलाइट पे आप जाएंगे, किसी भी स्टार पे जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी। ये g की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये डिपेंड कर लेता है मास ऑफ द बॉडी के ऊपर। यानी ज़मीन के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो 9.81 है, चांद के ऊपर इसकी जो वैल्यू 1.6 है, जुपिटर के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो 25.6। जितना साइज़ बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। चांद के ऊपर चांद का साइज़ छोटा है तो इसकी वैल्यू 1.6 है, ज़मीन का साइज़ बड़ा है तो इसकी वैल्यू 9.81 है, इससे बड़ा साइज़ जुपिटर का है तो 25 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस तरह से इसकी वैल्यू जो g की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, जबकि ज़मीन के ऊपर इसकी जो वैल्यू है g की ग्रेविटेशन वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 है, या 9.8 या ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर kg, ये इनकी वैल्यूज है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और g और इन दोनों g's के दरमियान जो डिफरेंस है ये हमने एक्सप्लेन किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।